आखिरकार लंबे समय के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी HSGPC को नया अध्यक्ष मिल गया है। नलवी गुट के जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झींडा गुट के जसवीर सिंह खालसा को कड़ी टक्कर में शिकस्त देकर सरदारी हासिल कर ली। कुल 36 सदस्यों ने इस दौरान मतदान में हिस्सा लिया और दादूवाल ने प्रतिद्वंदी खालसा से केवल 2 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की। दादूवाल के पक्ष में 19 वोट पड़े, जबकि जसवीर सिंह खालसा के पक्ष में 17 सदस्यों ने मतदान किया। दादूवाल की जीत के साथ ही समर्थकों ने जश्न भी मनाया और उन्होंने गुरुद्वारे में शीश झुकाकर शुक्राना किया। मीडिया से बातचीत में दादूवाल ने क्या कहा, सुनिए। आज मैं सबसे पहले तो अकाल पुरख वाहिगुरु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से गुरु नानक साहब के 13 हुए हैं। 13 तारीख को मेरे को कार्यकारी प्रधान बनाया था। आज 13 तारीख को मुख्य सेवादार पक्के तौर पे बना दिया गया, जितना जो टर्म है जो हरियाणा कमेटी के एक्ट के अनुसार। तो मैं जैसे सबसे पहले अकाल पुरख वाहिगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुक्रगुजार हूँ और फिर अपने मेंबर साहबानों का जिन्होंने मेरे में भरोसा जताया है। लेकिन मैं दूसरे मेंबर साहबानों को भी बेनती करूँगा, जो 12 मेंबर इस एक्ट के अधीन जो वोट का हक रखते हैं, तो सभी आएँ, हम सारे रलकर, हमारा किसी से कोई एतराज़ नहीं है। जो वोट का हक रखते हैं, जिन्होंने हरियाणा कमेटी के लिए काम किया, वो सभी हम रलकर हरियाणा के जो गुरुद्वारा साहब हैं उनका सुचारू प्रबंध करें, धर्म प्रचार करें और जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसको हम फाइट करें, फेस करें और हरियाणा कमेटी के हक में करने के लिए मैं ये बेनती करना चाहता हूँ, जो सभी को, जितने भी हमारे साथी हैं और हरियाणा की सिख संगतें हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा की सिख संगतों इस भावना को, इस उम्मीद को, आस को लेकर बैठी थी कि जहाँ धर्म प्रचार हो, तो मैं उनकी सेवा में पूरे संसार में जाता हूँ धर्म प्रचार के लिए। मेरे सेंटीमेंट्स, मेरे भावनाएं पूरे संसार में बसते, सिखों और गैर सिखों से भी, क्योंकि गुरु साहब का उपदेश सर्वत्र के भले का है, सब में साझीवाल सदाइन का है। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा है। मानस की जात सब है, एक है पहचान को का उपदेश है गुरु साहब का। तो सारे भाईचारे के लोग जो हरियाणा में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बोधी, जैनी बसते हैं और पूरे भारत में और पूरे संसार में सभी जो मानवता है, मेरे सेंटीमेंट्स, मेरी भावनाएं सभी से जुड़ी हुई हैं। हम जहां सुचारू प्रबंध करेंगे, जो सर्वत्र खालसा द्वारा तख्त श्री दमदमा साहब का जत्थेदार मेरे को बनाया गया था, वो बहुत बड़ी सत्कार जो जगह है, सत्कार जो औहदा है, वो सत्कार जो है वो तख्त है। तो पूरे संसार के सिखों की उनके साथ भावना, बहुत बड़ी सेवा है वो। लेकिन आज मेरे को जे उसके सामने, तख्त की सेवा के सामने जे बहुत छोटी सेवा है, लेकिन इन्होंने छोटी सेवा के लिए मेरे को पक्के तौर पर चुन लिया। तो मैं अपने सर्वत खालसा पंथ को, सर्वत खालसा जथेबंदियों को बेनती करूँगा कि वो उस बड़ी सेवा के लिए वो मेरी जगह किसी को भी वो वहाँ जो है नियुक्त कर सकते हैं। मैं जो छोटी सेवा जो मेरे को दी गई है, वो तख्त की सेवा के सामने जो बड़ी छोटी सेवा है, क्योंकि वो तख्त साहब की बहुत बड़ी सेवा है। तो मेरी जगह किसी को भी वो सेवा मैं उनसे बात करूँगा, तख्त श्री दमदमा साहब पर सिख जथेबंदियों को, सिख पंथ को एकत्र करके कि मेरी जगह से वो किसी को भी नियुक्त कर लें, वो बड़ी सेवा जड़ी है वो किसी और को दी जाए। मैंने बहुत अच्छी तरह से वो सेवा निभाने का यत्न किया है, अब मेरे को ये सेवा मिली है। कैथल के गोला चीका में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब 6वीं व 9वीं पातशाही में चुनाव के दौरान मामूली विवाद भी हुआ। वोटिंग करने आए कुछ सदस्यों ने प्रशासन पर मिलीभगत और वोटिंग करने से रोकने का भी आरोप लगाया। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर अब अचानक एक मोड़ आ गया है और यह मोड़ यह आया है कि स्वर्ण सिंह रतिया, जिन्होंने दादूवाल को समर्थन किया है और खुद एक उम्मीदवार रहे हैं, उन्हें इसलिए वोट डालने से रोक दिया गया है क्योंकि वे खुद एक कैंडिडेट हैं। स्वर्ण सिंह जी, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, मेरे को बार बार दूसरी तीसरी बार रोका गया है कि आप कैंडिडेट है, वोट नहीं डाल सकते, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसा क्या कोई एक्ट में प्रोविज़न है आपके? जो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी अपनी वोट का अधिकार है। तो पिछले चुनावों में भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, पहली बार ऐसे नज़र आ रहा है कि ऐसी जो पार्शलिटी है जो है, ऐसा नज़र आ रहा है। दादूवाल ने स्पष्ट किया है कि सरकार साथ नहीं दे रही, सरकार अपोजिट चल रही है और सरकार द्वारा ही ऐसा करवाया जा रहा है। इस पर क्या कहें? बिल्कुल कोई ना कोई ये मिली भगत है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, जो कि बार बार रोका जा रहा है।
प्रशासन द्वारा मीडिया को भी बाहर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, या जो मीडिया बाहर खड़ा है वो भी उसको बाहर ही रखा जा रहा है, ऐसा इस पर क्या कहेंगे आप? जो पहले कमेटी थी उसकी मिली भगत है इसके साथ, प्रशासन के साथ। वो जानबूझ के दबाव बना रहे हैं कि जो उनके पक्ष में वोट ना डल सके। तो स्वर्ण सिंह जी ने आरोप लगाए हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें प्रशासन द्वारा ही रोक लगाई जा रही है और उन्हें वोट डालने से इसलिए वंचित कर दिया गया कि वो खुद एक उम्मीदवार हैं। चुनाव की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी पुलिस प्रशासन का रवैया नकारात्मक रहा। मीडिया कर्मियों को इस दौरान वोटिंग की कवरेज करने से भी रोका गया, जिसका पत्रकारों ने भी विरोध जताया। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने कुछ मीडिया कर्मियों से भी बात की। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर कुछ मीडिया जो अंदर कवरेज कर रहा था, कुछ मीडिया बाहर ही रुका हुआ है, उसे अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही प्रशासन द्वारा। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा न्यूज़ से हर्ष गर्ग। हर्ष गर्ग, क्या कहेंगे आप ये प्रशासन की जो प्रशासन द्वारा अंदर जाने से रोका जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो प्रशासन की धक्केशाही है। मैंने पहली बार देखा है कि चुनाव की कवरेज करने से रोका जा रहा है पत्रकारों को। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं जो एक दूसरे पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरोप सिद्ध होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया को कवरेज करने से रोकना कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। क्या बात प्रशासन के पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा सके? ये प्रशासन के निष्पक्ष चुनाव कराने पर भी सवाल खड़ा करता है कि मीडिया को कवरेज को रोकना। जी कपिल। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, मीडिया की कवरेज रोकी जा रही है, इस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचती है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी कपिल जी, जब मीडिया की कवरेज को ही रोका जा रहा है? डेमोक्रेसी तो रही नहीं ना। डेमोक्रेसी के अंदर आप देखिए, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति तक के चुनाव होते हैं, वहाँ भी मीडिया की कवरेज को नहीं रोका जाता। एक यहाँ सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर प्रशासन मीडिया पर निशाना साध रहा है और मीडिया को रोक रहा है। जी। दादूवाल ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन या सरकार द्वारा एक तरफा काम किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो वो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं सिद्ध नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब मीडिया की कवरेज को रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है ये बात नहीं समझ आई अभी तक। इसके ऊपर ही सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन मीडिया को क्यों रोक रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी पक्षपात कर रहा है इस बात को लेकर। हर जी, आप एक एक्रीडेटेड पत्रकार हैं, यानी हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी आपकी एंट्री नहीं होने दी गई। क्या आपने उच्च अधिकारियों से इस बारे बात की है? इस बारे DSP कैथल, SDM गुला, SDM कैथल जो यहाँ के नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, संजय, DC कैथल, SP कैथल, IG तक बात हो चुकी है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि कैथल प्रशासन करेगा। कैथल प्रशासन तो सोया हुआ है और मीडिया की कवरेज को लगातार रोक रहा है और टारगेट कर रहा है मीडिया पर। तो यह जो मीडिया की कवरेज नहीं होने दी जा रही, टाइम्स ऑफ इंडिया से क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जसकरण सिंह है। जसकरण जी, आप आए हैं कहाँ से? अम्बाला से मेरे ख्याल से आप। मैं अम्बाला से हूँ, बट अभी मैं चंडीगढ़ से चंडीगढ़ स्पेशल देखते हैं। तो आपको भी रोक दिया गया है, आप क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि एक डेमोक्रेटिक कवरेज के लिए हम आए हैं। जो भी इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, सारी पुलिस प्रशासन यहाँ है, प्रशासन यहाँ है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि किस बात का यहाँ पे इनको डर है। तो मीडिया ने जस्ट अपना काम करना है, कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अब हम चंडीगढ़ से स्पेशल चल के आए हैं, ना तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि पहले मीडिया को रोका जाएगा। तो प्रशासन को अलाउ करना चाहिए। इवन DC भी कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को एंटरटेन नहीं करूँगा। हमारा सवाल ये है कि ये किस आधार पे ये मीडिया को अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो ये कहीं चुनाव प्रक्रिया में कोई एक तरह से विघ्न डालने वाली बात तो नहीं है? नहीं, इसमें मीडिया का कोई विघन ही नहीं है। जब प्रशासन और पुलिस यहाँ पे सारी मौजूद है, तो मीडिया किस तरह का विघन डालेगा? मीडिया ने तो जस्ट जो इवेंट वहाँ पे हो रहा है उसको कवरेज देनी है। एक कैंडिडेट को प्रशासन द्वारा वोट डालने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो खुद एक उम्मीदवार हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जो उम्मीदवार है वो तो वोट डालेगा ही, उसका वोटिंग राइट है, वो तो डाल सकता है। उसने अपना वोट अपने पक्ष में डालेगा ही। उसको वोटिंग राइट जो मेंबर है वो मेंबर भी तो है कमेटी का। क्या इसे प्रशासन की धक्केशाही कहा जाए कि एक मेंबर को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा? ऐसे में सवाल ये उठता है कि अंदर हो क्या रहा है? नहीं, अब ये जब हम जाएंगे अंदर तभी पता चलेगा। अब हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा है। जब तो हम किसी मेंबर से या कोई भी कंसर्न अधिकारी अंदर इलेक्शन के से जुड़े हुए हैं जो, उनसे बात करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब ये लोग अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको ऐसे कि ये क्या है? कुछ ना कुछ तो इसमें जोर लग रहा है हमें यहाँ पे। तो प्रशासन द्वारा जिस तरह से मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा झोलझाल नज़र आ रहा है। बुला चीका से पंजाब केसरी TV के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। राज करेगा, आती रहना, आती रहना।